Hello guys, welcome back to my channel Medico Wings. So we have completed the anterior compartment of forearm. Now this is the second part of the forearm muscles, and in this we will gonna study about the posterior compartment of the forearm. जैसे हमारी anterior compartment में two groups में muscle divide होती, first one is the superficial group, second one is the deep group. As same हमारी posterior compartment of forearm में भी दो group में muscles divide होंगी, superficial group and the deep group. So without wasting any time, let's get started. Superficial group में जो सबसे पहली मसल आती है वो आती है हमारी ब्रेकियोरेडियालिस. ब्रेकियोरेडियालिस, रेडियालिस नेम है तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये कहाँ प्रेजेंट होगी, ऑन द लेटरल साइड. ब्रेकियोरेडियालिस इसका ओरिजिन कहाँ है, प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ द लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर ऑफ ह्यूमरस से. जैसे मैंने आपको बताया था सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म में एक ट्रिक थी कि मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से सारी मसल स्टार्ट हो रही थी. यहाँ पे जो सुपरफिशियल ग्रुप में जो मसल स्टार्ट होंगी वो मैक्सिमम मसल्स हमारी या तो लेटरल सुप्राकॉन्डाइल से स्टार्ट होंगी या लेटरल एपिकॉन्डाइल से. सो सबसे पहली मसल है ब्रेकियोरेडियालिस. ब्रेकियोरेडियालिस का जो ओरिजिन होता है वो होता है हमारा प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ द लेटरल सुप्राकॉन्डाइल रिज ऑफ द ह्यूमरस से. एंड कहाँ जाके इंसर्ट होता है, लेटरल सरफेस. ये लेटरल मसल है तो लेटरल सरफेस ऑफ डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस. मतलब कि ये मसल भी हमारी रिस्ट रीजन या फिर यू कैन से पाम रीजन में नहीं जाती है. ये ह्यूमरस के लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रीजन से स्टार्ट होती है एंड डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस के एकदम एंड पे जाके ख़त्म हो जाती है. इसको पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जो नर्व सप्लाई करती है वो होती है हमारी रेडियल नर्व. यहाँ पे भी कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, रेडियल नर्व. इसका एक्शन क्या होता है, इट फ्लेक्सेस द फोर आर्म एट एल्बो. ये एल्बो जॉइंट पे फोर आर्म को फ्लेक्स करते हैं. सेकेंड मसल इज़ द एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस. ब्रेकियोरेडियालिस के बाद जो लेटरल मसल आती है वो है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस एंड थर्ड वन इज एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस. लॉन्गस मीन्स लॉन्ग, ब्रेविस मीन्स शॉर्ट. एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस जो मसल है हमारी स्टार्ट होती है लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज ऑफ द ह्यूमरस. ये भी अभी अगेन कहाँ से स्टार्ट होती है, लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज ऑफ ह्यूमरस से. कहाँ जाके अटैच होगी, ये हमारी पाम रीजन में जाते हैं. पाम में कहाँ जाते हैं, सेकेंड मेटाकार्पल बोन पे. सेकेंड मेटाकार्पल बोन. अब आप देखिए लेटरल साइड से मसल आ रही है तो लेटरल साइड में या तो थंब आएगा, फर्स्ट मेटाकार्पल या सेकेंड मेटाकार्पल आएगा. तो फर्स्ट वाले की साइड पे तो ब्रेकियोरेडियालिस थी, सेकेंड वाले पे क्या होगी हमारी, सेकेंड पे कौन सी मसल जाके अटैच करेगी, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस. इसको जो नर्व सप्लाई करेगी अगेन रेडियल नर्व करेगी. इसका एक्शन क्या है, एक्सटेंड एंड एबडक्ट्स हैंड एट रिस्ट. जो एबडक्शन है मतलब ये दो बोन्स को पास लेकर आएगा. कहाँ पे, रिस्ट जॉइंट में. एक्सटेंसर थर्ड मसल इज एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस. ये मसल जो इस वाली से वो थोड़ी सी छोटी होगी. अभी आपको अपने ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, डोंट कन्फ्यूज हेयर. जो ऊपर की दो मसल थी ब्रेकियोरेडियालिस एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस, ये दोनों स्टार्ट होते हैं लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर ऑफ ह्यूमरस से. जो अब बाकी सारी मसल है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से. सो लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से स्टार्ट होती है एंड कहाँ जाके इंसर्ट होती है, बेस ऑफ थर्ड मेटाकार्पल बोन. ये हमारी सेकंड मेटाकार्पल बोन पे जाके इंसर्ट हुई, ये वाली हमारी थर्ड मेटाकार्पल बोन पे जाके इंसर्ट होगी. इसको भी अगेन कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, रेडियल नर्व. बट दिस टाइम रेडियल नर्व की कौन सी ब्रांच सप्लाई करेगी, डीप ब्रांच. ओके, ये इसका भी क्या काम होगा, एक्सटेंड एंड एबडक्ट्स हैंड एट रिस्ट जॉइंट, दूर लेके जाती है. ओके, एक्सटेंड एंड एबडक्ट हैंड एट रिस्ट. ओके, द फोर्थ मसल इज द एक्सटेंसर डिजिटोरम. डिजिटोरम नाम से पता चल रहा है डिजिट्स में जाने वाली है. इसका ओरिजिन कहाँ से होगा, लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस. एज आई हैव सेड कि बाकी नीचे वाले को सबका लेटरल एपिकॉन्डाइल होने वाला है. इसका इंसर्शन कहाँ होगा, एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ मीडियल फोर्थ डिजिट. पोस्टीरियर साइड में हमारे जब हम फिंगर्स और डोर्सल साइड ऑफ हैंड के बारे में पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे एक्सटेंसर एक्सपेंशंस होते हैं. ओके, तो ये एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ ये जो मिडल चार हमारी डिजिट्स हैं इनके एक्सटेंसर एक्सपेंशन यहाँ पर कहीं प्रेजेंट होता है, वहाँ पे जाके ये अटैच होती है. इसको कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, रेडियल नर्व. बट दिस टाइम द ब्रांच विल बी पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व. ओके, इसका एक्शन क्या है, इट एक्सटेंड मीडियल फोर्थ जॉइंट. जैसे हमारा हाथ ऐसे ही अगर आपको एक्सटेंड करना है तो ये एक्सटेंड करेगा मीडियल फोर्थ डिजिट को मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट पे. मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट इज दिस वन. ओके, दिस इज द मेटाकार्पल, दीज आर द फेलेंजेस. तो मेटाकार्पल और फेलेंजेस के बीच में कौन सा जॉइंट होगा, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, जिनको हम नकल्स भी बोलते हैं. ओके, लोकल लैंग्वेज में. इट एक्सटेंड द हैंड एट रिस्ट जॉइंट.
द फिफ्थ मसल इज द एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई। डिजिटाई मिनिमाई मीन्स, मिनिमाई सबसे छोटी वाली की बात हो रही है, डिजिट मीन डिजिट, फिंगर्स की बात हो रही है। सबसे छोटी फिंगर कौन सी है? ये वाली, लिटिल फिंगर। ओके, तो इसका ओरिजिन अगेन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से स्टार्ट होता है, कहाँ जाके खत्म होता है? एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ फिफ्थ डिजिट। फिफ्थ मीन्स दिस वन। ओके, 1 2 3 4 5 फिफ्थ डिजिट के एक्सटेंसर एक्सपेंशन पे जाके ये मसल अटैच होती है। इसकी नर्व सप्लाई क्या है? रेडियल नर्व है, और अगेन इसको कौन सप्लाई करेगा? पोस्टीरियर इंटरओशियस ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। इसका काम क्या है? इट एक्सटेंड द फिफ्थ, ये फिफ्थ को, सिर्फ फिफ्थ वाले को एक्सटेंड करता है, फिफ्थ डिजिट को, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट के ऊपर है, इंटरफेरेंजियल जॉइंट, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट दिस वन। ओके, एंड इंटरफेरेंजियल में तो ये वाला, ये और ये इंटरफेरेंजियस के बीच वाला। ओके, लास्ट मसल इन द सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म इज एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। अल्नारिस मीन्स अल्ना, अल्ना हमारी कहाँ होती है? मीडियल साइड पे, तो ये मसल सबसे ज़्यादा मीडियली प्रेजेंट होती है। इसका ओरिजिन अगेन लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस एंड पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ अल्ना। नाम भी पता चल रहा है अल्ना है, तो कहीं ना कहीं अल्ना से भी ओरिजिनेट होगी। लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस एंड पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ अल्ना से ओरिजिनेट होती है, कहाँ जाके एंड होगी? बेस ऑफ फिफ्थ मेटाकार्पल बोन, बेस ऑफ फिफ्थ मेटाकार्पल बोन। ये यहाँ कहीं मेटाकार्पल होते हैं हमारे, फिफ्थ मेटाकार्पल पे जाके एक्सटेंड हो, क्या हो जाएगी? इंसर्ट हो जाएगी। ओके, 1 2 3 4 5। ओके, डोंट कन्फ्यूज़ कि मतलब ये वाली तो मेरी लेटरल साइड है, नहीं, हम किस पोजीशन में देखते हैं? पाम की पोजीशन में देखते हैं। पाम की पोजीशन में ये वाली साइड जो है इसको मीडियल बोलते हैं, जो लिटिल फिंगर वाली साइड है, थंब वाली साइड को हमेशा लेटरल बोलते हैं। ओके, इसको जो सी नर्व सप्लाई करेगी वो है रेडियल नर्व, रेडियल नर्व की पोस्टीरियर इंटरोशियस ब्रांच। इसका एक्शन क्या है? इट एक्सटेंड्स एंड एडक्ट्स द हैंड एट रिस्ट जॉइंट। एक्सटेंड एंड एडक्ट, एडक्ट मीन्स पास लेकर आना, हैंड एट रिस्ट जॉइंट। ओके, सो यहाँ पे हमारी सुपरफिशियल ग्रुप खत्म होती है, अब हम स्टार्ट करेंगे डीप ग्रुप ऑफ। सो नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द डीप ग्रुप ऑफ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ओके, सो इसमें जो हमारी पहली मसल आती है वो आती है सुपिनेटर। सुपिनेटर नाम से पता चला ये सुपिनेट करेगी। अभी मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया, दिस इज सुपिनेशन। पाम रीजन जब ऊपर आता है, फेस की साइड पर आता है, इसको बोलते हैं सुपिनेशन। दिस इज प्रोनेशन, सुपिनेशन प्रोनेशन, सुपिनेशन प्रोनेशन। ओके, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से होता है, रेडियल कोलेट्रल एंड अल्नर लिगामेंट से होता है। इसका ओरिजिन तीनों से होता है, ह्यूमरस से भी, अल्ना से भी एंड रेडियस से भी। सो लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस, रेडियल कोलेट्रल एंड अल्नर लिगामेंट से। ओके, रेडियल के पास कोलेट्रल लिगामेंट्स होता है उससे, और अल्नर के लिगामेंट से ओरिजिनल होता है। एंड सुपिनेटर फोसा और क्रेस्ट ऑफ अल्ना, अल्ना के अंदर एक फोसा प्रेजेंट होता है। फोसा मीन्स डीप, वो यू कैन से होल लाइक प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं फोसा। ओके, सुपिनेटर फोसा ऑफ क्रेस्ट ऑफ अल्ना से ओरिजिनेट होती है। इंसर्ट कहाँ होती है? लेटरल पोस्टीरियर एंड एंटीरियर सरफेस ऑफ प्रोक्सिमल थर्ड ऑफ रेडियस। दिस मसल इज द लेटरल मसल ऑफ द डीप ग्रुप। ओके, तो डीप में हमारी लेटरल साइड पे क्या आती है? रेडियस आती है। ये उसके लेटरल पोस्टीरियर एंड एंटीरियर सरफेस ऑफ प्रोक्सिमल थर्ड ऑफ रेडियस पे जाके अटैच होती है। ये बहुत शॉर्ट मसल होती है। ये आप यहाँ मत सोचना कि ये बहुत नीचे तक आ रही, नहीं, ये यहीं पर ही एंड हो जाती है। एल्बो जॉइंट पे जैसे ही हमारी रेडियस स्टार्ट होती है, उसके प्रोक्सिमल पार्ट पे जाके ये मसल एंड हो जाती है। इसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है? अगेन पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को जो भी नर्व सप्लाई करेगी उसका नाम है रेडियल नर्व। तो रेडियल नर्व की डीप ब्रांच यहाँ पे सप्लाई करती है। इसका एक्शन क्या है? इट सुपिनेट्स द फोरआर्म, नाम से पता चल रहा है, सुपिनेट्स द फोरआर्म। सुपिनेशन की डेफिनेशन दे रखी है, इट रोटेट्स द रेडियस टू टर्न पाम एंटीरियरली। रोटेट करती है रेडियस को टू टर्न द पाम एंटीरियरली। एंटीरियर, दिस इज द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द पाम, इसलिए। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं? सुपिनेशन बोलते हैं। द सेकेंड मसल इज द एबडक्टर पॉलिसिस लंगर। एबडक्टर मीन्स एबडक्ट, अलग अलग करेगी। पॉलिसिस मीन्स थंब, थंब में सबसे लॉन्ग वाली। लॉन्ग में हमें यहाँ पे ही पता चल गया कि ये कहाँ जाएगी? दूर तक जाएगी, मतलब कि जो थंब है, थंब के बहुत दूर तक जाएगी, लॉन्ग मसल है। ओके, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ अल्ना, रेडियस एंड इंटरोशियस मेम्ब्रेन। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ अल्ना, रेडियस एंड इंटरोशियस मेम्ब्रेन से इसका ओरिजिन होता है, अल्ना से भी, रेडियस से भी, और उसके बीच की इंटरोशियस मेम्ब्रेन से भी। इंसर्ट कहाँ होती है? बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल बोन। थंब है, थंब के पास कौन? थंब है, तो थंब की साइड पे जाके इंसर्ट होगी। थंब को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट नंबरिंग से डिनोट करते हैं। तो बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल बोन, यहाँ कहीं जाके ये इंसर्ट होती है। ओके, इसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है? रेडियल नर्व सप्लाई करती है। इसका काम क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, एबडक्टर। इट अबडक्ट्स द थंब। एबडक्ट मतलब पास लेकर वो दूर लेके जाते हैं थंब को, जैसे ये पास है, एडक्शन, ADD, और ये दूर है, ABD। ओके, इट एबडक्ट्स द थंब एंड एक्सटेंड इट एट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट क्या होता है? ये वाला। ओके, कार्पल मेटाकार्पल जॉइंट, ये वाला जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, और इसको रिस्ट जॉइंट भी बोला जाता है।
जो थर्ड मसल है वो है हमारी एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। अब एक और बात, जो हमारी फ्रंट में मसल्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। ओके, जो फ्लेक्स करने के काम आती है। जो हमारी पोस्टीरियर साइड में मसल्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, जो हमारे एक्सटेंड करने के काम आते हैं। फ्लेक्शन मतलब ऐसे मोड़ना, ओके, एक्सटेंसर मतलब ऐसे एक्सटेंड करना। ओके, तो जो हमारी थर्ड मसल है वो है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, सॉरी नॉट लंगस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। तो इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ रेडियस एंड इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। यहाँ ध्यान रखना, ऊपर वाली में अल्ना, रेडियस, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन तीनों से ओरिजिन हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ रेडियस एंड इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से ओरिजिन हो रहा है, क्योंकि ये छोटी मसल है तो एक आधा कम ही चीज़ होगी इसके अंदर। इंसर्ट कहाँ होगी? पॉलिसिस में थम में ही कहीं जाके इंसर्ट होगी। छोटी मसल है तो छोटी मसल कहाँ होगी? प्रॉक्सिमल में ही जाके इंसर्ट हो जाएगी। डिस्टल में तो लॉन्गेस्ट जाती है। ओके, तो बेस ऑफ प्रॉक्सिमल फेलिंग्स ऑफ थंब में जाके ये मसल इंसर्ट होती है। इसको कौन सप्लाई करेगा? रेडियल नर्व सप्लाई करेगी। रेडियल नर्व की भी स्पेसिफिकली पोस्टीरियर इंट्रोशियस ब्रांच सप्लाई करती है। ओके, इसका एक्शन क्या है? इट एक्सटेंड्स द प्रॉक्सिमल फेलिंग्स। एक्सटेंसर मसल है तो ये एक्सटेंड क्या करेगी? प्रॉक्सिमल फेलिंग्स ऑफ थंब को, यानी ऐसे करेगी, एक्सटेंड। इसे बोलते हैं एक्सटेंशन, इसे बोलते हैं फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, इसे ये एक्सटेंड करेगी। ओके, फोर्थ मसल इज द एक्सटेंसर पॉलिसिस लंगस। पॉलिसिस मीन थंब में, एक्सटेंसर मीन पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में, लॉन्गस मीन लॉन्ग मसल है। तो ये थंब के डिस्टल में जाके एंड करेगी कहीं पे। ठीक है, तो पहले हम इसका ओरिजिन देख लेते हैं। ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मिडल थर्ड ऑफ अल्ना। ये पहले हुई तीनों से, आप इसको याद करने का तरीका देख सकते हैं। पहले तीनों मसल से ओरिजिनेट हो रही है, अल्ना, रेडियस एंड इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से। सेकंड में रेडियस और इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, अल्ना नहीं है। अब थर्ड में क्या है? अल्ना और इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है, और क्या नहीं है? रेडियस नहीं है। ओके, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन तीनों में रहेगा। अब पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मिडल थर्ड ऑफ अल्ना एंड इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से ये ओरिजिन हो रही है। कहाँ जाके इंसर्ट होगी? बेस ऑफ डिस्टल फेलिंग्स ऑफ थंब। नाम में सजेस्ट हो रहा था पॉलिसिस लंगस। लंगस मीन दूर तक जाएगी। बेस ऑफ डिस्टल फेलिंग्स, सबसे दूर क्या होता है? डिस्टल फेलिंग्स प्रेजेंट होता है, तो डिस्टल फेलिंग्स ऑफ थंब पे ये जाके इंसर्ट होती है। इसकी नर्व सप्लाई क्या है? रेडियल नर्व है। रेडियल नर्व की भी कौन सी ब्रांच है? पोस्टीरियर इंट्रोशियस ब्रांच। एक्सटेंसर में एक्सटेंड करेगी, तो इसका एक्शन क्या हो जाएगा? एक्सटेंड द डिस्टल फेलिंग्स ऑफ द थंब एंड मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। ओके, मेटाकार्पोफेलेंजियल मतलब ये वाला जॉइंट, एंड इंटरफेलेंजियल मतलब ये वाला जॉइंट, बीच वाला। ओके, तो ये ऐसे भी एक्सटेंड करेगी एंड ये ऐसे भी एक्सटेंड करेगी। ओके, सो द लास्ट मसल हेयर इज एक्सटेंसर इंडिसिस। इंडिसिस मीन्स जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है उसको बोलते हैं उस पर जो मसल प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं इंडिसिस मसल। एक्सटेंसर इंडिसिस, एक्सटेंस में पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में, इंडिसिस में सेकंड डिजिट से इसका कोई लेना देना है। सेकंड मतलब ये वाली हमारी इंडेक्स फिंगर होती है, ये वाली इंडेक्स फिंगर है, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट। ओके, सो इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ अल्ना से एंड इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से। हम लेटरल से स्टार्ट करके मीडियल तक पहुँचे, तो मीडियल में हमारी क्या होती है? अल्ना। तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ अल्ना से ही ओरिजिनेट हो रही है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से, एंड कहाँ जाके इंसर्ट हो रही है? एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ सेकंड डिजिट। एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ सेकंड डिजिट में जाके इंसर्ट हो रही है। इसको नर्व सप्लाई कौन करेगी? रेडियल नर्व, और रेडियल नर्व की भी पोस्टीरियर इंट्रोशियस ब्रांच इसको सप्लाई करती है। इसका काम क्या है? इट एक्सटेंड द सेकंड डिजिट एंड हेल्प टू एक्सटेंड हैंड एंड रिस्ट। ये सेकंड डिजिट को क्या करती है? एक्सटेंड करती है। दिस इज आवर सेकंड डिजिट। ठीक है, इसको क्या करती है? एक्सटेंड करती है पीछे तक। ओके, दिस इज फ्लेक्शन। अगर आगे की साइड मुड़ रहा है तो फ्लेक्शन, पीछे की साइड मुड़ रहा है तो एक्सटेंशन। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो गाइस। अभी हमने सारी फोर आर्म की मसल्स को पढ़ लिया है, तो अभी आपका काम है कि आपको इसको जितना हो सके आप उतना लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। ओके, और अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी रिस्ट के फ्लेक्शन एंड एक्सटेंसर रेटिकुलर कंपार्टमेंट के ऊपर। ओके, सो बाय फॉर नाउ गाइस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।